राधे मां पर तीसरा वार। एक मॉडल अर्शी खान ने राधे मां के खिलाफ मुंबई के बोरीवली पुलिस थाने और एडिशनल कमिश्नर के यहां शिकायत दर्ज कराई है। हमारा ये प्रोग्राम अर्शी खान की राधे मां पर लगाए गए आरोपों पर है। हम जांच पूरी होने तक अर्शी खान के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस बुलेटिन में बात करेंगे राधे मां की। राधे मां पर फिर लगे हैं संगीन आरोप और ये आरोप लगाया है मॉडल और एक्ट्रेस अर्शी खान ने। अर्शी खान ने इस मामले में मुंबई के बोरीवली थाने और एडिशनल कमिश्नर के यहां शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब अर्शी की शिकायत पर जांच करेगी और अगर ये सही पाई गई तो राधे मां के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज हो सकती है। अर्शी खान के मुताबिक राधे मां सेक्स रैकेट चलाती हैं और ड्रग्स का व्यापार करती हैं। इसके अलावा अर्शी खान ने राधे मां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। राधे मां अब नई मुश्किलों में घिर गई हैं। डॉली बिंद्रा के बाद अब राधे मां के खिलाफ मॉडल अर्शी खान ने शिकायत दर्ज कराई। अर्शी खान ने जो शिकायत पुलिस में राधे मां के खिलाफ दर्ज करवाई है वो बेहद चौंकाने वाली है। अब राधे मां पर इंटरनेशनल सेक्स रैकेट चलाने और ड्रग्स का धंधा करने का इल्जाम लगा है। हमने सबसे पहले एफआईआर में सबसे पहला मुद्दा प्रोस्टिट्यूशन को उठाया, इट्स बीटा केस। एंड सेकंड वन इज कि उसका जो नार्कोटिक से रिलेटेड था, वो जो ड्रग्स सप्लाई करती थी, जो भी उसके पास लोग आया करते थे उनको ड्रग्स दिया करती थी या फिर नशीला पदार्थ जैसे चरस है, गांजा है। तो हमने जो भी अपना एफआईआर किया है वो राधे मां के लिए किया गया है और दूसरा मनमोहन जी के लिए किया गया है। अर्शी खान ने पुलिस में राधे मां और उसके सहयोगी मनमोहन के खिलाफ शिकायत की है। अर्शी खान के मुताबिक राधे मां का धंधा जमवाने में मनमोहन का ही हाथ है। अर्शी खान के एक दोस्त राहुल ने उसे राधे मां से मिलवाया था। राधे मां से ये मुलाकात एक बिजनेस के सिलसिले में हुई थी। अर्शी खान के मुताबिक राधे मां ने इस मीटिंग में उसे फिल्मों में भी काम दिलाने का भरोसा दिया। राधे मां उस समय नशे में थी, लेकिन दूसरी मुलाकात में इस काम के लिए उसे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतरने का ऑफर दिया गया। सेकेंड टाइम जब मेरा उससे मीटिंग हुआ है तब मुझे फोर्सली बताया गया कि वी आर डूइंग, मतलब हमारा जो काम है हम एक सेक्स रैकेट को बढ़ाते हैं। जो भी हमारे इधर जो लड़कियां हैं उनसे हम ये काम करवाते हैं। वो हमारे देखिए अब वो इतना सारा लड़कियां रखेगी, लड़के रखेगी तो वो फ्री में तो रहेंगे नहीं ना। तो वो उन लोगों को यूज करती थी, जो लड़कियां थी बाहर से गांव से लेकर आती थी और उनको सेक्स करवाती थी। अर्शी खान के मुताबिक राधे मां विदेशों में भी लड़कियां सप्लाई करती है। वो गांव देहात से गरीब लड़कियां लाती है और उन्हें करोड़पतियों के पास देश या विदेशों में भेजा जाता है और उससे मिलने वाले पैसे को राधे मां आधा आधा बांट लेती है। सेक्स रैकेट चलाना, लड़कियों को इधर उधर ट्रांसफर करना, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड में भी कंट्री में जैसे दुबई है, फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ पर भी वो लड़कियों को सप्लाई करती है और पैसा कमाती है। अर्शी ने यह भी आरोप लगाया कि राधे मां लोगों को नशीली दवा खिलाकर इलाज करने का ढोंग भी करती है। राधे मां के पास लोग रोगों के इलाज के लिए आते हैं जिन्हें राधे मां नशीली दवा या ड्रग्स देती है। जितने भी बाहर से लोग आते हैं वो वैसे भी अपनी बीमारी से, अपनी प्रॉब्लम से बहुत जूझते रहते हैं। तो उनका अगर आपने बोल दिया कि भाई यहाँ पर आराम मिलेगा तो लोग थोड़ा तो विश्वास करते हैं कि शायद हमें आराम मिल जाए। तो उसका मेन चीज ये रहता था कि वो उसके पास एक ट्रिक था, वो एक मोहिनी ट्रिक यूज करती थी जिसमें वो लोगों को नशीले पदार्थ मिलाकर, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, अफीम हो या फिर कुछ भी लिक्विड चीजें जो मिलती हैं अवेलेबल रहती हैं, केमिस्ट व्हाटएवर, जो भी जो नशा करवाएंगे। राधे मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली अर्शी का नाम पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी से भी जुड़ रहा है। इसके अलावा अर्शी उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर को चाटा मार दिया था। संकेत पाठक, मुंबई न्यूज 24।
चलिए, तो तमाम तरह के आरोप जो अर्शी खान लगा रहे हैं, खुद हमारे साथ इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं और इसी के साथ आरती राजदान हमारे साथ, राधे मां की सपोर्टर मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्टूडियो में हमारे साथ एच.एस. रावत धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्शी के पास ही चलते हैं। अर्शी, आप जो आरोप लगा रही हैं, हम चाहेंगे जल्दी से आप बताएं कि कैसे हैं ये आरोप, आप कैसे इन आरोपों को पुख्ता बता रही हैं? देखिए, सबसे पहले आरती ने मुझसे पूछा गया था कि आपने, अगर आपके साथ इतना बुरा किया है या फिर आपके ऊपर सेक्स रैकेट या सेक्स से चलाने का कोई भी चीज बोला गया है, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? तो ये सबसे पहला सवाल मुझसे न्यूज 24 में पूछा गया था। तो मैं, आरती जी अगर मुझे देख सकती हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए, मैंने उनके खिलाफ, हम चाहेंगे पहले आप वो आरोप बताएं जो आप राधे मां पर लगा रही हैं। आरती जी से भी आपकी बात कराएंगे, वो आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन हम चाहते पहले आप आरोप बताएं कि आप क्या आरोप लगा रही हैं राधे मां पर, क्या नया आरोप है? देखिए, सबसे पहला मेरा आरोप तो एक था कि वो सेक्स रैकेट चलाती है। सेकंड आरोप जो था मेरा, वो जो अपना जो ड्रग्स से रिलेटेड जो भी काम रहता है वो करती है, लोगों को ड्रग्स का आदी बनाती है। अच्छा, तो मेरा सबसे पहला मुद्दा यही है कि वो सेक्स से रिलेटेड जो गलत काम करती है वो मुझे उसके खिलाफ बताना था। सेक्स रैकेट के खिलाफ आप जो पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो नई बात आप बता रही हैं वो ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रही हैं। इस बारे में आपको पता कैसे लगा? क्या आपके सामने खुद राधे मां ने ये बातें कही हैं? हाँ जी, एक्चुअली मेरे सामने ये सारी बातें हुई थी, क्योंकि जो नीचे लोगों को, जो भी पेशेंट्स को जो चीजें दी जा रही थी, उनके लिए ये सब सामान जो था वो ऑलरेडी उसके पास रखा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, आपके सामने किन लोगों ने ये बातें की है? क्या खुद राधे मां ने ये बात की है? किसने आपके सामने ये बात की है? देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो नशे में थी और वो जो भी काम करती है वो खुद भी ड्रग्स लेकर काम करती है। वो ऑलरेडी हमेशा नशे में रहती है और लोगों के साथ जो भी, मतलब साथ में बैठा करती है, वो लोग भी नशे का जो प्रयोग होता है वो ऑलरेडी करके रखते हैं। तो मैंने इससे पहले भी आपको ये चीज बताई है कि वो जो भी काम करती है उसका जो भी सबसे पहला मुद्दा ये रहता है कि पेशेंट किस तरीके का है। अगर वो गवार किस्म का पेशेंट है तो वो उसको उस तरीके से ट्रीट करती है, और ज्यादा समझदार पेशेंट है तो उसका तो ऑलरेडी जो पीछे उसके बैठे हुए लोग रहते हैं वो उसको गाइड करते जाते हैं। अच्छा, आप राधे मां जो है अर्शी की, वो खुद ड्रग्स लेके बैठती हैं या फिर उनके जो सेवादार होते हैं वो ड्रग्स लेके बैठे होते हैं? मैं इनका खंडन विरोध करती हूँ। हाँ, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे सामने जो भी आरोप लगा रही है, मैंने देखा है कि वो लोग इतनी ज्यादा झूठ बोली जा रही है कि इसका कोई, क्योंकि वो जो भी है वो साथ में इनको एक बार बोलने दीजिए कि आखिर इन्हें पता कैसे लगा कि राधे मां खुद ड्रग्स लेकर बैठी हैं या फिर उनके समर्थक ड्रग्स लेकर बैठे हैं? बताइए अर्शी जी। क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुकी हूँ कि वो लेडी जो है वो ऑलरेडी लोगों को, मुझे वो सारी चीजें जो थे उसके बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी सेक्स से रिलेटेड बात बता चुके थे, तो वो अपनी हर चीज मुझे बताना चाहते थे कि अर्शी हम लोग ऐसा करते हैं, अगर आप हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे तो पहले मुझे बताइए आप कब गई थी, आप कौन सी डेट पे गई थी? आप ये नहीं बता पा रही है कि आप कौन सी डेट पे गई थी? आरती सुनो तो, लिसन टू मी आरती, तुम इतना मत भड़को, तुम्हें पैसा मिला कि नहीं मिला? बताइए आप कहाँ गई थी? आप कहाँ गई थी? आप मेरे ना लगाइए, न्यूज चैनल है। और ठीक है आरती, आपके सवाल का अर्शी जवाब दे देगी। मैं राधे मां की भक्त हूँ। अच्छा, आप मेरे ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकती। आरती, अर्शी को जवाब देने दीजिए। अर्शी, आप सीधा ये बताइए, आप राधे मां के पास कब गई थी, कौन सी जगह पर गई थी, किसने आपसे ये तमाम बातें कही? उन्होंने ड्रग्स लिया हुआ था, आप जैसे कि बता रही है, जैसे कि आप आरोप लगा रही हैं, आपको कैसे पता उन्होंने ड्रग्स लिया हुआ था? ये सवाल आरती पूछ रही है, जायज सवाल है, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, जायज है। देखिए, हर सवाल को एक बार पूछा जाता है, उसको हम 10 बार उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर वो मुझसे एक ही बार, अगर वो चाहती है कि वो मुझे फंसाना चाहे एक सवाल के अंदर कि आप कब मिली थी, तो मैंने उसका जवाब ऑलरेडी उसे
उस दिन भी दिया गया है कि मैं 8 महीना पहले उससे मिली थी। अब ये मुझसे पूछेगी कि किस दिन मिली थी, अभी जवाब दीजिए ना, किसके साथ सच बोलिए तो एक कभी मैं जवाब दे चुकी हूँ। जवाब रहा सवाल कर रही हैं, गोल गोल क्यों बता तो दिया मैंने ऑलरेडी आपको, आप सच बोल रही मैं हैं, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं नहीं घूम रही हूँ गोलमोल, मैं क्यों घूमूंगी गोलमोल यार, बताइए मुझे, घुमाने में क्या मजा आ रहा है आपको? मेरे तो आप डेट और जगह तो बताइए। या अल्लाह, आप मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी कि मैं डेट और टाइम और हर चीज उसकी लिख कर रखूं। अच्छा, आरती, इनसे और भी सवालों के जवाब हम लेंगे। हालांकि यहाँ पर अर्शी ये कह रही हैं कि 8 महीने पहले इनकी मुलाकात हुई थी और तमाम तरह के जो आरोप लगा रही हैं। ड्रग्स वाली बात का अर्शी आपने अभी भी जवाब नहीं दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन उसके पहले HS रावत जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। रावत जी, जिस तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए हैं अर्शी ने, ड्रग्स लेने का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, अपने आप में ये बहुत अचंभित करता है। वंदना जी, सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि धर्म का चोला पहन करके और जिस प्रकार से ये हिंदू धर्म और सनातन राधे माँ ने बदनाम किया है, इससे मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ। अब ये आरोप तो लगते रहेंगे, अब उनका कोई पर्सनली कोई चीट हुआ आदमी वो भी आरोप लगा सकता है। आरोपों में दम हो या ना हो, लेकिन कुछ चीजों में दम जरूर है कि जैसे कि इन्होंने लगातार 2002 से लेकर के इनका पाखंड का पर्दा हटता रहा है। पहले वहां माफी मांग करके फगवाड़ा से भागी थी, उससे पहले गुरु के साथ भी धोखा दिया था, श्याम सुंदर की स्टेटमेंट रो रो करके वो बुला रहे थे। उसके बाद 2009 में इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, 2012 में महामंडलेश्वर को लेकर के विवाद खड़ा हुआ था। अब दोबारा से इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं जिन शब्दों को हम यहाँ बोलना भी नहीं चाहते, हमारी मुंह से भी अच्छा नहीं लगता कि सेक्स रैकेट चला रही है। यहाँ पर एक और आरोप अर्शी खान ने लगाया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का या फिर सेक्स रैकेट चलाने का पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था, ड्रग डीलिंग का भी आरोप लगा रही है। आचार्य जी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, एक के बाद एक आरोप यहाँ तक पहुंच गए। वंदना, एक विषय है धर्म का जिसमें ढोंग, पाखंड, दिखावा, छलावा और पैसे लेन देन, ये एक अलग विषय है। ये भी हम लोग कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं, मगर ये जो आज की बात है ये थोड़ा और ज्यादा खतरनाक बात है कि ये विषय है कानून का, ये विषय है देश के एक बहुत बड़े अपराध से संबंधित है कि सेक्स रैकेट चलाना या सेक्स रैकेट का ये ड्रग वाला जो आप बता रहे हैं ये चलाना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो आरोप लगा रही हैं वो बड़े बिंदास तरीके से सामने आकर के आरोप लगा रही हैं। ये एक सवाल बनता है। और जहां तक सवाल है आरती राजदान का, तो आरती राजदान उनकी फॉलोअर हैं, उनकी डिवोटी हैं, वो उनको डिफेंड कर रही हैं। मगर एक सवाल दूसरा भी खड़ा होता है वंदना, कि अर्शी जो आरोप लगा रही हैं, तो ये आरोप ये इतने दिन बाद क्यों लगा रही हैं? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है। आखिर अर्शी जो आरोप लगा रही है उसके साथ न्यूज 24 खड़ा नहीं है। न्यूज 24 ये जानना चाह रहा है कि अर्शी किस बेस पर ये आरोप लगा रही है। और जब ये 8 महीने पहले की बात है, तो आखिर 8 महीने बाद अर्शी खुद इतने बिंदास तरीके से सामने आ रही है, तो 8 महीने का इंतजार क्यों? इसी सवाल पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो लड़कियां थी बाहर से गांव से लेकर आती थी और उनको सेक्स करवाती थी। फॉरेन कंट्रीज में वहां पर भी वो लड़कियों को सप्लाई करती है और पैसा कमाती है। अब राधिमा पर मानव तस्करी का इल्जाम। लड़कियां थी बाहर से गांव से लेकर आती थी और उनको सेक्स करवाती थी। फॉरेन कंट्रीज में वहां पर भी वो लड़कियों को सप्लाई करती है और पैसा कमाती है। अब राधिमा पर मानव तस्करी का इल्जाम। राधिमा पर तीसरा वार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अर्शी खान, जो कि राधे मां पर आरोप लगा रही हैं सेक्स रैकेट चलाने का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। उसी में एक और कड़ी ये भी है कि वो ड्रग्स लेती हैं, ड्रग डीलिंग का काम करती हैं। लखनऊ से हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये तमाम आरोप अब एक के बाद एक लग रहे हैं, आरोप गंभीर होते जा रहे हैं राधे मां पर? देखिए, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। इसके पहले जितने आरोप लगे उसके प्रमाण भी दिखाई देते रहे। कुछ अश्लीलता के आरोप थे, कुछ अलग तरीके के आरोप थे, लेकिन आप लोगों ने जैसे चर्चा की कि ये जो आरोप लगा इतने दिनों के बाद क्यों लगाया गया, और हमें ये लगता है कि देरी होने के पीछे एक भय भी होता है कि कोई बड़ी पर्सनालिटी के
ऊपर आरोप लगा दे ऐसे ही तो कहीं फंस न जाए, इसलिए जब ये देखते हैं कि सब लगाने लगे तो हम भी लगा सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, वो जो बोल रही है सामने आकर बोल रही है खुल के, एक नारी होके। मानव तस्करी का आरोप है, ड्रग्स लेने का आरोप है, और ये बड़े ही संगीन आरोप है। किसी सामाजिक व्यक्ति के लिए, किसी संत के लिए जी ये एकदम उचित नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, हर आरोपों तरह की से जांच होनी चाहिए। न्यूज 24 इन आरोपों के साथ खड़ा नहीं है, बल्कि न्यूज 24 चर्चा ये कर रहा है कि आखिर इन आरोपों का बेस क्या है। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है। ब्रेक के बाद अर्शी के पास चलेंगे दोबारा और अर्शी से जानने की कोशिश करेंगे जो वो आरोप लगा रही है इसके पीछे का उनका बेस क्या है। कहीं ये आरोप बेसलेस तो नहीं है। मां पर तीसरा वार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अर्शी के पास ही चलते हैं। अर्शी, बिल्कुल शॉर्ट में और डायरेक्टली जिस तरीके से आप बिल्कुल बिंदास होकर कैमरे के सामने आके आरोप लगा रही राधे मां पे, उसी तरीके से हम चाहेंगे बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दें। आपको उनकी ड्रग डीलिंग के बारे में कैसे पता चला? क्या खुद राधे मां ने या फिर किस इंसान ने आपको बताया? और सेक्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट के बारे में आपको किसने बोला? उस एक शख्स का नाम बताइए। देखिए, उन लोगों ने, मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने अपना नाम नीरज और दिनेश बताया था, और ये सब बातें मेरी अंदर रूम के अंदर हुई हैं जहां पर राधे मां भी बिल्कुल प्रेजेंट थी, और उसका जो भी काम था वो भक्तों से बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। देन आफ्टर दैट शी विल टेक अ ड्रग एंड टेक अ ड्रिंक। कितने बजे के आसपास की ये बात है? समय क्या रहा था उस वक्त? जो बातें थी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। वहाँ पे कोई नीरज समय नीरज कोई नहीं था ऐसा। जी जी, मैं राधे माँ के साथ 10 साल से उनकी सेवा में हूँ जी। वहाँ पे ड्रग तो छोड़ो, किसी का झूठा भी वही नहीं तो मैं बोलती हूँ आरती जी, आप भी यही काम करती है, आप भी यही काम करती है। आपको शर्म आना चाहिए। अर्शी, आप ये आरती पे क्या आरोप लगा रही है कि आरती भी यही काम करती है? क्या आरोप लगा रही है? आप प्रमाण लाइए। इस क्या इसलिए आरोप लगा रही हूँ क्योंकि ये 10 साल से उनके साथ है, और जब वो 10 साल से इनके साथ है तो मतलब ये भी जानने का क्या सवाल है? इंडियन लॉ सबके लिए एक रहता है, उसके अंदर स्टेटस नहीं देखा जाता है, और सच बोलने के लिए कोई स्टेटस नहीं देखा जाता। चलिए अर्शी, यहाँ पर पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। पर्सनल अटैक यहाँ पर कोई जगह नहीं है। पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं करेंगे। आप राधे मां के ऊपर बात कर रही हैं, आपको कैसे पता लगा? आप ये बताइए। जी 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 जी, देखिए, मैं पहले ये चीज बता चुकी हूँ कि मेरी जो मीटिंग रही है, अगर वहाँ पर आरती प्रेजेंट नहीं रही है तो वो मुझसे नेगेटिव सवाल नहीं करेगी और कौन से टाइम पे गई है। ये इतनी बड़ी झूठी इंसान है और ये भी नहीं बता पाई। ओह माय गॉड, तुम मेरी हो आरती राजदान, आरती तुम मेरी हो। पूरा झूठ ही झूठ, सिर्फ बिग बॉस में जाने के लिए ये इनका पब्लिसिटी स्टंट। मैं तो बिल्कुल सच बोल रही हूँ, एकदम सच्चाई है मेरी। आप किस लिए बैठी हो? आपको तो बताइए तो सही, डेट या टाइम या कोई प्रमाण तो लाइए। सिर्फ आरोप पे आरोप डेट या टाइम में सारी चीजें जब बता चुकी हूँ आपको। ओह माय गॉड, रियली? यू आल्सो वांट पब्लिसिटी फॉर द बॉस? कहाँ गई थी, कौन से डेट और कौन से टाइम पे गई हैं? यार तुम बहरी हो, तुम बहरी हो। ये सवाल को मैं 10 बार नहीं बता सकती। कैन यू प्लीज गिव मी अनदर क्वेश्चन? यू हैव अपने आप को तमीज के दायरे में रखिए। अनदर अपने क्वेश्चन, आप को तमीज के दायरे में रखिए प्लीज। जी मैं बिल्कुल तमीज के दायरे में बात कर रही हूँ। मेरे आप पे कोई बदतमीजी नहीं है। एक लड़की का बेरहम तरीके से रेप किया था, तब आप कहाँ थी? क्यों नहीं बोली आप? ओह माय गॉड, तो वो धंधा से काम नहीं करवाता, वो सेक्स रैकेट नहीं चलाता। अगर वो सेक्स रैकेट चलाता होता, आरती, थोड़ा मैं पूछूंगा, थोड़ा मैं चाहता नहीं इस बहस में आना। आरती जी, मौलवी ने कब रेप किया था हैदराबाद में? आरती जी, मैं पूछ रहा हूँ कि मौलवी ने हैदराबाद में कब रेप किया था? आप मुझे जरा डेट बताएं। करी थी तब ये क्यों नहीं बोली? आरती जी, मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब करना, लेकिन बात जब मेमोरी की आ गई है तो मैं पूछता हूँ कि मौलवी ने हैदराबाद में कब रेप किया था? आपको याद है क्या? मरे आरती जी, आरती जी, एक मिनट। आरसी चुप करिए, आप आरसी चुप करिए। आरसी जी, ये भी बताए कि टेररिस्ट अटैक हुआ था कि नहीं ताज में? मैं पूछ रहा हूँ कि मौलवी ने कब रेप किया था, आपको पता है? आरती जी, इन्होंने जाके उधर, अगर आपको नहीं पता
उस डेट की मैं पूछ रहा हूँ कि मौलवी ने हैदराबाद में कब रेप किया था, बताओ। बांदीपुरा में रेप अगर नहीं पता तो जैसे उनको डेट याद नहीं है, जैसे आपको याद नहीं है, बताइए बांदीपुरा आप दोनों करिए बहस। मेरा तो सिर्फ ये मतलब था कि जैसे आप वकीलों की तरफ पॉइंट कर रही है, उस पॉइंट को ही क्रॉस करना था कि आपको जब मौलवी के रेप की डेट याद नहीं है तो उनको वहाँ उन्होंने क्या बोला वो भी कहाँ से याद रहेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आचार्य प्रबोध कृष्णन के पास चलते हैं। आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस में एक तरफ जहाँ अर्शी के जाने की बात हो रही है, 8 महीने पहले पुराने ये आरोप लगा रही हैं, अचानक 8 महीने बाद एक तरफ बिग बॉस में उनके जाने की बात हुई है, दूसरी तरफ ये आरोप लेके वो सामने आ गई हैं, जब उन पर तमाम तरह के राधे माँ पर आरोप लगे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है महज पब्लिसिटी के लिए ऐसा हो सकता है या आरोपों में वाकई कोई दम होगा? वंदना, जब किसी आदमी की ख्याति बढ़ती है, किसी आदमी की शोहरत बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, उसका नाम पावर बढ़ता है, तो उसके खिलाफ साजिशें होती हैं। इसमें कोई गलत नहीं मानना चाहिए। ये हो सकता है कि राधे माँ के खिलाफ भी कोई साजिश चल रही हो, लेकिन यहाँ पर जो अर्शी खान जो अपनी बातें कर रही हैं बड़ी बेबाकी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस को ये ड्रग का जो मैटर है और ये जो वुमेनाइजिंग का जो मैटर है, ये जो सेक्स रैकेट का मैटर, देखिए आपसी सहमति से कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता है उसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर रैकेट चलाता है सेक्स का तो ये कानूनन अपराध है। तो एक तो मुंबई पुलिस को जो राधे माँ के खिलाफ जांच कर रहे हैं इस बिंदु पर जांच करनी चाहिए। अर्शी खान के जो आरोप हैं इनको उसमें जोड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसला ये है कि अगर ये जांच इतनी निष्पक्ष होनी चाहिए कि अगर अर्शी खान किसी से मोटिवेटेड होकर के ये आरोप लगा रही हैं तो फिर इनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। ये बहुत संगीन और बड़ा संवेदनशील मामला है, फिर तो कोई किसी पे भी आरोप लगा सकता है। अगर आरोप सच है तो बहुत गंभीर है। अर्शी, यहाँ पर मैं चाहूंगी आचार्य प्रबोध ने जो बातें आपको कही है उसके मुताबिक आप जो आरोप लगा रही है, क्या कोई किसी भी तरीके का कोई प्रूफ आपके पास है जिससे अगर जांच करे मुंबई पुलिस तो उनको मदद मिले? ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो, इनके ऊपर भी जांच हुए। ठीक है, आरती जी इनको जवाब देने दीजिए अर्शी को। अर्शी, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? अर्शी के ऊपर भी जांच हुई, ये दुबई क्यों जाती है, किसको मिलने जाती है, इनका अंडरवर्ल्ड। आरती जी फिर वही बात, आप पर्सनल अटैक कर रही हैं। इस वक्त पर्सनल अटैक मत कीजिए, अर्शी को जवाब देने दीजिए। तो ये हमारे ऊपर पर्सनल अटैक कर, तो मैंने उसको रोक दिया था, मैंने उसको रोक दिया था, इसलिए आपको भी रोक रही हूं। गंदी तरीके। आरती जी अभी अर्शी को जवाब देने दीजिए। क्या अर्शी आपके पास कोई प्रूफ है? आप जिस तरीके के आरोप लगा रही है, अगर जांच बैठती है इस मामले में तो मुंबई पुलिस को मदद मिल सके? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम बिल्कुल बताएंगे जो भी है, लेकिन किसी से मोटिवेट में मतलब नहीं, आप ये बताइए कि आपके पास कोई प्रूफ है? क्या प्रूफ है? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई ऑडियो क्लिप हो या ऐसा कुछ हो जो प्रूफ हो आपके पास? तो बंदना जी ये सब चीजें तो वहाँ बताई जाएंगी ना, पुलिस पूछेगी। अब टीवी पे थोड़ी प्रूफ बताए जाएंगे, और टीवी पे प्रूफ बता देती है तो फिर उसका केस का मामला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आप अपने प्रूफों को रखिए आरती जी, और जब पुलिस पूछेगी तो उस समय बता देना आप। लेकिन एक और बात है अर्शी, एक पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि बार बार आप कंट्रोवर्सी में क्यों पड़े रहना चाहती है? अभी कल का आपका ट्वीट की भी अगर हम बात कर ले, शाहिद अफरीदी से आपने रिलेशन की बात की है, किस तरीके का रिलेशन है ये? किस तरीके की, क्या ये कोई कंट्रोवर्सी है? किस तरीके का रिलेशन है आपका? देखिए, वो उनका और मेरा जो भी बात है वो मेरी एक पर्सनल है, और अगर मेरा उनके साथ रिलेशन भी है तो मेरा सिर्फ एक सिंगल रिलेशन है। अगर आपने ये सोशल साइट्स पे डाला है तो ये अब पर्सनल तो नहीं रहा ना, ये तो अब सोशल हो चुका है, इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि क्या रिलेशन है। क्योंकि मुझसे लगातार सवालात किए जा रहे थे कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। 100 सवालों के बाद मैंने एक जवाब देना बेहतर समझा है कि देखिए मेरा उनके साथ ये रिलेशन है। लेकिन रिलेशन है बता दीजिए। अगर राधे माँ का, तो वो जो जी मेरा पर्सनल रिलेशन है उनके साथ। अच्छा, राधे माँ से आपका पर्सनल कैसा रिलेशन था? पर्सनल था या कुछ स्पिरिचुअल था आपका राधे माँ से रिलेशन? नहीं सर, नहीं, एक प्रोफेशनली जो कि मेरे साथ रिलेशन था, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगे? नहीं है ये, कभी आपके पास आई नहीं है। आरती जी एक मिनट क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके का प्रोफेशनल रिलेशन, ऐसा क्या प्रोफेशनल सेंसिटिव है? क्योंकि अभी आपने आरोप लगाया है अर्शी, इसको बुरा मत मानिएगा, कि आपने कहा कि वो सेक्स का रैकेट चलाती हैं, तो क्या उन्होंने आपसे भी ऐसी इच्छा व्यक्त की और उन्होंने कोई आज्ञा आपको दी, और क्या आपने उसको फॉलो किया या आपने उसको ऑब्जेक्ट किया? अगर आपने ऑब्जेक्ट किया तो आप उसका अब तक इंतजार करते नहीं? आपका उनका प्रोफेशनल किस तरह का रिलेशन था? थोड़ा सा जानना चाहते हैं, मैं ही नहीं सारा देश जानना चाहता, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। देखिए
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसा कि अभी ये बातचीत हुई थी कि मैंने पहले क्यों इसके ऊपर एक्ट नहीं किया है, तो उसका मेरा सीधा आप ये यही बताइए जवाब कि है प्रोफेशनल कि वो रिलेशन की एक जो आपने बात की है, famous कैसा personality- प्रोफेशनल रिलेशन था, क्या प्रोफेशन? ये बात जी जी ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनसे जो रिलेटेड लोग थे वो उनका कहना था कि आप अगर हम लोगों से मिलेंगी तो आपका आगे जाके फायदा ही होगा। तो वो फायदे का किस तरह मतलब का ये है कि फायदा? कुछ प्रोफेशनली काम किया जाएगा जिससे आगे जाके, देखिए जब तक आप किसी से मुलाकात नहीं करते तब तक आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं वहाँ तक पर आप पहुंची मुलाकात हूँ तो करेंगे मुझे उस पता वक्त चला एक कि उसका प्रोफेशनल रिलेशन check डेवलप नहीं हो करवाना। सकता। उसके लिए आपको बार बार मुलाकात करनी जरूरी है, Absolutely. प्रोफेशनली इंडल्ज होना एक दूसरे के प्रोफेशन में जरूरी है, तो उसको मुलाकात तो कहते हैं खत्म ही हो प्रोफेशनल चुकी रिलेशन। थी। तो जी, क्या जी, प्रोफेशनल बिल्कुल, रिलेशन था? बिल्कुल। क्या आप दोनों के नहीं, बीच नहीं, कोई डील मुलाकात- हुई है, कोई मुलाकात बातचीत और हुई? वो रिलेशन किस बात पे टूटा, किस मोड़ पे कोई टूटा? डील नहीं हुई है। वो रिलेशन बना क्यों हाँ। और क्यों टूटा? इसी मोड़ पे टूटा है क्योंकि मैं इसी मोड़ पे टूटा है कि मैं आगे, उनका यही काम था कि सेक्स कीजिए तो आपको बढ़ावा मिलेगा, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा। क्या तो पहली ये मुलाकात में ही इसी आपको ये चीज बात पे क्लियर टूटा हो है गई क्योंकि थी? मैं करना नहीं चाहती थी। अर्शी, क्या पहली मुलाकात में ही आपको ये बात क्लियर हो हाँ गई? जी क्लियर हो गई देखिए थी। मैं एक तो चीज फिर ये बताती प्रोफेशनल हूँ। रिलेशन कैसा हो गया? क्लियर हो गई थी। मतलब आप पहली बार किसी को जाके देखिए, मिले मेरा और वो प्रोफेशनल इतने रिलेशन साथ से इतना मतलब ओपन ये होकर है- आपको इस तरीके की जी, बात जी, करिए, क्या झूठ बोल रही है? यहाँ पर ये बात मुझे क्लियर नहीं हो पाई है अर्शी। इस तरीके का यही झूठ बोलने बिल्कुल से। सच है। यही अर्शी, बिल्कुल अर्शी, सच एक है। बात क्लियर नहीं हो पाई। आप कह रही हैं कि प्रोफेशनल मिलेगा ना? रिलेशन है, झूठ। आप कह रही हैं प्रोफेशनल रिलेशन है, और आप कह रही हैं कि पहली मुलाकात में उन्होंने आपसे कहा कि आपको सेक्स करना होगा और उसके बाद आपका फायदा होगा। तो हाँ प्रोफेशनल जी, रिलेशन बना कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल रिलेशन बना नहीं, वो चीज वहीं खत्म हो गई है। आपने कहा मेरे उनसे प्रोफेशनल रिलेशन थे। अभी थोड़ी देर पहले आचार्य प्रमोद की बातों का जवाब देते हुए आपने यही कहा कि प्रोफेशनल रिलेशन। उन्होंने ये कहा था मैं प्रोफेशनल काम के लिए गई थी, ये कहा था। एक सेकंड, क्या राधे माँ फिल्म की प्रोड्यूसर है? जोड़ रही है बात नहीं, को, क्या आप गलत जोड़ रही है बात को। अर्शी क्या राधे माँ फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, फाइनेंसर जी, हैं, जी। डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आप अपने को फिल्मों में काम मांगने गई थी? और दूसरी बात यह कि बिल्कुल। वो जो भी करती नहीं, हैं, नहीं, हम लोग राधे माँ के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि हम उनके ढोंग पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं। मगर आपसे ये सवाल बनता है अर्शी कि आप ना तो उनकी फॉलोअर थी और ना ही आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं, तो आप वहां गई तो किसी प्रोफेशन की वजह से या किसी स्वार्थ की वजह से या और किसी काम कौन लेके गया? कौन लेकर गया? कौन लेके और गया? इस पे क्लैरिफाई आपको करना ही पड़ेगा, इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये बड़ा हाँ, आप संवेदनशील सवाल सबूत है। मत बताइए, लेकिन इतना बिल्कुल। क्लैरिफाई कर दीजिए। बिल्कुल मैं जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि उसके जो बिजनेस पार्टनर्स थे उनका नाम उन्होंने मुझे नीरज और दिनेश बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका नाम क्या है। ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो औरत ही इतनी चीजों में घिरी हुई है, तो उसके लोग एक नाम क्या सही बताएंगे जब दूसरी औरत दुर्गा माँ देवी माँ बन के धंधा करवाती है, तो वो लोग कैसे अपना नाम बिल्कुल सबके सामने क्लेरिफाई करेंगे कि मेरा नाम ये है। मुलाकात आपकी एक हुई या एक से ज्यादा हुई? आपकी मुलाकात एक हुई या एक से ज्यादा हुई? नहीं, मैंने दो मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात में उसने मुझे सिर्फ बताया था, सेकंड मुलाकात में मुझे फोर्सली काम करने के लिए कहा गया था। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अर्शी बता रही थी कि पहली मुलाकात में ये सारी बातें क्लियर हो गई थी कि उन्होंने आपसे ये कहा है कि आप सेक्स कीजिए और उसके बदले आपको आपके प्रोफेशन में मदद मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है। अर्शी, आपसे और भी सवाल आता है, आरती के पास भी चलेंगे। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। जो लड़कियां थी बाहर से गांव से लेकर आती थी और उनको सेक्स करवाती थी। फॉरेन कंट्रीज में वहाँ पर भी वो लड़कियों को सप्लाई करती है और पैसा कमाती है। अब राधे माँ पर मानव तस्करी का इल्जाम। लड़कियां थी बाहर से गांव से लेकर आती थी और उनको सेक्स करवाती थी। फॉरेन कंट्रीज में वहाँ पर भी वो लड़कियों को सप्लाई करती है और पैसा कमाती है। अब राधे माँ पर मानव तस्करी का इल्जाम। राधे माँ पर तीसरा वार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अर्शी खान, जो कि राधे माँ पर तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। पहले अर्शी कहती हैं कि उनका प्रोफेशनल रिलेशन है राधे माँ से, फिर कहती कि प्रोफेशनल रिलेशन डेवलप ही नहीं हो पाया। आरती, अर्शी के बात में तो अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। हाँ जी,
एग्जैक्टली मैं भी वही कहना चाह रही हूँ कि अभी तक उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी डेट कौन से टाइम पे गई हैं। जो अगर शरीफ लड़की हो और ऐसी जगह जाए जहाँ पे इस टाइप की सेक्स पार्टी हो रही हो, तो मैं तो उस दिन को और उस डेट को कभी अपने लाइफ टाइम में भूल ना पाऊं। मैं 10-8 साल से राधिमा के पास जा रही हूँ। मैंने आज तक, मैं राधिमा की सेवा में पूरी रात कई बार रही हूँ, मैंने आज तक ऐसी चीजें कभी नहीं होती हुई देखी हैं। और ये मैं अगर मेरे ये जीवन में ये मेरे लास्ट प्राण होते, ये मेरे लास्ट सांस होती, तो मैं अपने सच को इसी तरह बोलती कि कभी भी और कहीं भी इस टाइप की चीजें नहीं हुई हैं हमारे दरबार में। जी, आपको क्या लगता है कि कंट्रोवर्सी के लिए अर्शी इस तरीके के आरोप लगा रही है? हो गया है। एक मिनट, उमाकांत जी से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी जी को जवाब देने दीजिए। आरती, ये सब चीजें सुन सुनकर इतना स्ट्रेस हो गया था कि मेरे को अस्थमा अटैक हो गया था। आरती, उमाकांत जी को जवाब देने दीजिए। जी। ओह माय गॉड। और मुझे अभी भी रोना आ रहा है, ऐसे गंदे झूठ बोलते हैं लोग। आरती जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज से एक हफ्ते पहले 5 से 6 के शो में कौन से चैनल पे थी, बताओ जरा। आप कह रही हैं ना कि इस तरह की घटना कोई होती तो मुझे याद रहती। आप एक हफ्ते पहले बता दो। आरती जी, हम आपकी वेदनाओं को यहाँ पर समझ सकते हैं। आप 8 से 10 साल से राधे माँ के साथ हैं और आपको इस वक्त बहुत ही बुरा लग रहा है, आपको रोना आ रहा है। आपको पूरा हक है किसी को भी सपोर्ट करने का। नहीं आता इस टाइप की चीजें बोलते हैं लोग। आपको पूरा हक है सपोर्ट करने का, लेकिन आप धीरज रखिए, क्योंकि ऐसे आरोप लगते रहते हैं और शायद आगे भी लगते रहे। आप उनको आरोपों को नहीं रोक सकती, लेकिन इसी बात पर हम न्यूज़ 24 इस टाइप का झूठ देखो आरती, ये झूठ की बात ये नहीं है। सुरेंद्र मित्तल झूठ नहीं बोल सकते, श्याम सुंदर झूठ नहीं बोल सकते, डॉली बिंद्रा भी झूठ नहीं बोल सकती, और कपिल अरोड़ा के जो शिष्य उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई वो भी झूठ नहीं बोल सकते। अब इतने सारे लोगों को झूठा बनाया जा रहा है। आप ये सच्ची रह गई है क्या? आप ये बताइए, आप ये सच्ची ऐसी रह गई है? कितने लोग हमारे साथ टीवी स्टार आए, सब छोड़ के चले गए। अभी द्रोणाचार्य जो थे महाभारत के, उन्होंने भी बोल दिया। जवाब भी देने दीजिए। बुद्ध के ऊपर अटैक हुआ था, क्या बुद्ध गलत थे? निचले दायशों तो राधे माँ बुद्ध के तो नखून के बराबर भी नहीं है। दिया जाया था। राधे माँ तो बुद्ध के नखून के बराबर नहीं। कहाँ किसकी तुलना कर रही हो आप? कहाँ राधे माँ, कहाँ बुद्ध? राधे माँ तो माँ के लायक भी नहीं है। चलिए, राधे माँ क्या बात कर रही है? शुरू होती है, वो खत्म नहीं हो सकती। एक के बाद एक आरोपों का सिलसिला भी जारी है और राधे माँ के समर्थक भी सामने आ रहे हैं जो कि राधे माँ को डिफेंड कर रहे हैं। 8 साल से 10 साल से उनके साथ हैं, जो कि आरोपों के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे आरोप बिल्कुल गलत है, जैसे कि आरती जी अभी कर रही थी। समय की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, जो आरोप राधे माँ पर लग रहे हैं वो अर्शी खान ने लगाया है। न्यूज़ 24 उसके साथ खड़ा नहीं है, लेकिन न्यूज़ 24 ये जरूर जानने की कोशिश करता है कि आरोपों में कितना दम है। अगर आरोप सही है तो वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।